क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी कुमार विश्वास। भाई साहब, कौन ज्यादा जो है वो लीडर जो है वो पावरफुल है या तकनीकी तौर पे ज्यादा स्टेट फॉरवर्ड है। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी ऑन कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। और अगर ये विरोध है, अगर ये विद्रोह तुम्हारा आरक्षण के खिलाफ है, तो हिंदू मंदिर क्यों चल रहे हैं? हिंदुओं की बेटियों के साथ बदतमीजी क्यों हो रही है? और मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है। 150 करोड़ लोग हैं, जिसका एप्पल फोन फेंक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी। ये किस दिन के लिए पाल कर रख रखे हैं ये राफेल? इनमें क्या है? इन बच्चों से खिलाओगे इन्हें उड़ा के? क्या वो चड्डी घुमा के लाता हूँ आसमान में? क्या किया था मैडम गांधी ने? बदतमीजी कर रहे थे, उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी। मैंने वीके सिंह सर का इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया कि तकरीब जब वो गए थे बांग्लादेश के अंदर तो हर आर्मी के कैंप में महिलाओं को रखा गया था नस्ल बदलने के लिए, केवल बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए कि जिन्होंने, जिनके माँ बापों ने, जिनके पूर्वजों ने उस शेख मुजीबुर रहमान की ताकत के सहारे जिंदगी का उजाला देखा था, गुलामी से बाहर आए थे, आज उनका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया गया है कि वो तोड़ दिए गए। मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम भारत में अगर ऐसी कोई सोच रख रहा हो कि एक दिन गांधी के पुतले ऐसे तोड़ेंगे हम, तो उसके खिलाफ हम अपना अस्तित्व लड़ा के खड़े हो जाएं कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा शरीर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नोबेल पुरस्कार मिला है यूनुस साहब को, सफेद बाल हैं उनके, मुंह में दही जम गई उनके, एक बार नहीं निकला उनके मुंह से कि क्या बदतमीजी कर रहे हो। अरे उनकी लड़की तानाशाह है, उनकी लड़की ने खराब शासन चलाया, उनकी से लड़की सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया, जो भी तुम्हारा आरोप है हो सकता है, हो चलाओ उसके खिलाफ मुकदमा, हरा दो उसे चुनाव। भाग गई वो तो, देश छोड़ के आ गई क्योंकि तुमने कह दिया चले जाओ। अब जिसके सहारे देना है दे लो उसको देश। पर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो भाई आप एशिया का रोरिंग टाइगर थे, टका रुपए से ज़्यादा मजबूत हो गया। हम ये शर्ट खरीदते हैं, पहन रखी है मैंने, ये बांग्लादेश की खरीदी हुई, बांग्लादेश से नहीं ली मैंने, लंदन से ली है। लंदन में ज़ारा के हॉल में गया था, बिक रही थी, ले ली, पहन ली, अच्छी लग गई, अंदर लिखा हुआ मेड इन बांग्लादेश। खुश हुआ, मेरे भाई की है, कोई बात नहीं मुझसे लगे, पर मेरे चाचा के लड़के की है, ऐसे तो लगेगा ना आपको। खुश हुआ। अचानक आपको याद आया कि हम इस्लाम में यकीन करते हैं भाई। और अगर ये विरोध है, अगर ये विद्रोह तुम्हारा आरक्षण के खिलाफ है, तो हिंदू मंदिर क्यों चल रहे हैं? हिंदुओं की बेटियों के साथ बदतमीजी क्यों हो रही है? 300 साल पुराना एक संगीतकार का घर क्यों जला दिया? हमको ज्ञान मत दो, हमको मत सिखाओ तुम। इसका मतलब अंदर तुम्हारे वही सोचे, क्या बकवास, और कैसे चलोगे? चलो अच्छा, तुम्हारी जहालत मुबारक, इधर एक जाहिल है तो उधर भी जाहिल से, कोई दिक्कत नहीं। हम तो सत्य की दीप शिखाएं हैं, हम तो हजारों तूफानों में जिंदा रही हैं। तुम तो जरा से हो, अब तो यूनाइटेड नेशंस भी है, अब तो नाभिकीय ऊर्जा भी है। तब तो खड़ग लेके आता था वो, और हमारे सामने ही करता था, लूटता था, सोमनाथ लूट के ले गया, राम मंदिर लूट के ले गया। और वो जाहिल आया था रेगिस्तान से राम मंदिर लूटने के लिए, सोमनाथ लूटने के लिए, कि यहाँ का हीरा ले जाऊंगा, मेरी प्रगति हो जाएगी। है उस राम के माथे पर आज भी 400 करोड़ का हीरा लगा हुआ है, और तू आज भी रेगिस्तान में कटोरा लेके घूम रहा है, गधे की पीठ पे घूम रहा है। किसी को लूटने से कोई अमीर नहीं बनता। क्या राम से सीखा होता, क्या सोमनाथ से सीखा होता, यहाँ आके थोड़ा वेदांग जानता, यहाँ आके थोड़ा ज्योतिष जानता, फलित जानता, यहाँ आके थोड़ा वैशेषिक दर्शन पढ़ता, तो तू भी प्रगति के पथ पे होता। तेरी भी श्री हरिकोटा से सुबह दोपहर शाम मिसाइल उड़ रही होती, तेरा भी सत्यम बैठा होता गूगल में, तेरा भी शिवम बैठा होता किसी बड़ी कंपनी में, लेकिन तूने ऐसा किया ही नहीं। तो ये अपने पतन के रास्ते पर हैं। मुझे दुख होता है यूनुस खान साहब जैसे लोगों पर। शायद इसीलिए वो बनाए गए, उन्होंने शायद अपनी कुर्सी से मोह हो गया होगा। कुर्सी में भी ताकत होती है ना सर। क्या ताकत होती है। मैं तो आज कॉल करने वाला हूँ कैलाश जी को, बड़े भाई साहब हमारे कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल वाले एक दूसरे से परिचित होते हैं, कि वो उनको कॉल करें। बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा वो जाएं वहाँ, कोई तो खड़ा हो। नुआ खाली में वो खड़ा हो गया 40 किलो का बूढ़ा, जो भी हो रहा था, दोनों पक्षों ने अपने हथियार फेंक दिए। देश में एक आवाज नहीं है बांग्लादेश में,
और मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूँ कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है, ये कोई सन 60 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। विश्व की औकात नहीं है हमें आग दिखाने की। मार्केट हमारे ऊपर है, 150 करोड़ लोग हैं, जिसका एप्पल फ़ोन फेंक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी। तो हमें अपनी बात कहनी चाहिए वहाँ। अगर एक समाज इतना बड़ा वहाँ पर है जिसकी जड़ें भारत में भी हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आग दिखानी चाहिए। ये किस दिन के लिए पाल कर रख रखे हैं ये राफेल? इनमें क्या है? इन बच्चों से खिलाओगे इन्हें उड़ा के? क्या वो चड्डी घुमा के लाता हूँ आसमान में? ये इसी दिन के लिए है कि बताओ तमीज़ में रहो, पड़ोस में रहना तमीज़ में रहो। पहले भी तो ऐसे ही किया था। क्या किया था मैडम गांधी ने? कितनी गाली दे लीजिए मैडम गांधी को, क्या किया था उसने? यही तो किया था, बदतमीजी कर रहे थे। उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी, गई थी यूनाइटेड नेशंस में। नटवर सिंह जी की किताब पढ़िए, वन लाइफ इज नॉट अनफ, पढ़िए आपने? उसमें लिखते हैं नटवर सिंह कि वहाँ से आ रहा था कॉल और मैंने पूछा मैडम वहाँ जाना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए कि निक्सन के लिए? बोलो मैंने बहस बंद कर दी, क्योंकि प्रेसिडेंट से क्या जगह से आ रहा था कि कम मिल के जाएगी नहीं जाएगी। गई और बिना मिले चली आई, आग दिखा दी। भूखा नंगा हिंदुस्तान था, खुद बनाते नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता था हमारे यहाँ, जूझ रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी थी। अब क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? आप आग दिखाइए, आप अपने हिसाब से दिखाइए, जो भी आपका तरीका होता हो। सो इसलिए कोई तो बोलेगा बॉस हम तो बर्बाद इसी सिलसिले में कि बोलते रहते खूब बोला हमने, एक वर्ड के लिए कहा था आपने, हमें अच्छे से बोला, अच्छी बात। इसीलिए हमारा इंटरव्यू लंबा चला। चलें जी, वीडियो खत्म होगी। भाई ने थोड़े ही टाइम में ना बहुत सारी बातें कर दी। एक तो जो रेप केस हुआ है, जो अस्पताल में जो हुआ था कोलकाता में, तो वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, उसके बारे में बात की कि भाई अभी उस लेवल पे हिंदुस्तान में आवाज़ नहीं उठाएगी जितनी उठाई जानी चाहिए थी। और बाकी साफ ज़ाहिर है भाई बांग्लादेश में जो चल रहा है, कई हिंदू मंदिर जो वो तोड़े गए हैं, हिंदुओं को साथ जाति भी कईयों के साथ मार पीट की, घर तोड़े गए, कई जो है नुकसान किया गया काफ़ी जगह पे। तो साफ ज़ाहिर है भाई अगर हिंदुस्तान प्रेशर डाले तो कुछ भी कर सकता है, तकड़ा है। और पास्ट की जो मिसाल है विश्वास कुमार ने भाई दी है कि वो भी दौर था कि भाई जब भूख और गुर्बत थी, इंदिरा गांधी भाई डट के खड़ी होगी उस वक्त। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ भी तो भाई कमाल के हाँ, ये बात है। इंदिरा गांधी का एग्जाम था, क्या नाम था उनका? सैम बहादुर, जमशेद सैम बहादुर मानेकशॉ। हाँ, ये भी है। वो बात ये हुई थी, आर्मी चीफ अब भी उनके कमजोर वो तो नहीं, वो बात ये तो नेक्सन था। अब सियासत उस वक्त के सियासत में राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क। नेक्सन था उस वक्त सिर्फ सरवाइव करना होता था, इकोनॉमी की तरफ इतना ज्यादा लोग नहीं ध्यान करते थे। हालात ऐसे थे। हालात अब जो है भाई साहब एक चीज जो ग्लोबल हो चुकी है, अब देखना पड़ता है भाई कि भाई अगर ये इसके साथ रिलेशन खराब हो गए तो हमारी ट्रेड बंद हो जाएगी, उसके साथ हो गए तो ये हो, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, एक जगह पे ना वो नेक्सन जिसका वो जिक्र कर रहे कि इंदिरा गांधी ने उसको आंखें दिखा दी, यूके का सफीर था, मतलब ऑल टू ऑल वो था। उससे अमेरिका का बंदा ही होता था जिसके साथ मतलब पूरी ना जो नेशन है, पूरी जो गवर्नमेंट है उसके साथ नेगोशिएशन करनी होती। वो नेक्सन आया था तो वो इससे मुलाकात नहीं हुई, इसने मुलाकात नहीं की थी इंदिरा गांधी। तो इसने बोला अब हम देख लेंगे क्या कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। तो इसने ये तरीके लफ्ज बोले थे जमशेद मानेकशॉ जो सैम बहादुर जी से बाद में मिला, तो क्या आप आपने तरीके लफ्ज वाला दोबारा लफ्ज बोला ना तो मैं अपनी जो जूता उतार के ना, क्योंकि आप जितने गोरे हो यहाँ पे टेबल से नंगा करके सबको मारेंगे। दूसरे दिन निशान वापस कोई जरूरत थी ना वो था सैम बहादुर, तब उसे खिताब मिला। तो भाई ये सरकार जब जो लीडर जो तगड़ा हो ना तो भाई साहब सख्त स्टेप तभी लिए जा सकते हैं। पहले इलेक्शन से पहले तो ये 56 इंच वाला सीना, मोदी जी ये मोदी जी वो, अब सिर्फ इकोनॉमी पर ही ध्यान है। तो भाई साहब लड़ाई नहीं पूछो तो अब जो है अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, अब हमारे पास पैसा नहीं तो हमारी हालत देख लो, कुत्ते जाती हुई पड़ी है, नहीं हुई पड़ी तो बता दे। उससे अब इंडिया एक रुपए के लिए बाहर के लोगों के इंडिया अब बांग्लादेश में जितना कुछ हो रहा है वो हो सकता है कि इनकी इंडिया की तंजीमें बीजेपी की ऐसी हों जो, या इसकी बनाई हुई मोदी की ऐसी हों जो चीजें वो ठीक कर दी हो। नहीं वो कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश जैसा भी हो ना, जिस तरह का भी हो ना, बहुत कम ही है, खासकर आदमी
आर्मी कभी नहीं चाहेगी, चाहे जितनी बुरी आर्मी हो, जितनी बुरी हो कि हमारे मुल्क में कोई सिविल वार हो, आर्मी चाहे जितनी बुरी हो, एक हाथ से ज्यादा तजावुज ना विश्वास भाई करे। तो भाई ऐसे मैं एक ना डिसएग्री भी करता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि भाई अब जंग मुसल्लत कर दें भाई बांग्लादेश पे, वो पुराना दौर अब नहीं है। यूसुफ भाई फंडिंग ऐसे होती है, इतनी आसानी से चंद जंग ना मुसल्लत नहीं की जाती। ब्रेन वॉश वो बात कर वो रहा बात करें रफेल लेकर जाओ, किस लिए पाल कर रखे, उधर जाकर लड़े मिसाइल लड़े। मारने। ये तो गलत बात ये है। तो ब्रेन वॉश एक कम्युनिटी के चंद बंदों का ब्रेन वॉश होता है, तो उसकी वजह से पूरी कौम पूरे मुल्क में जलील तबाही हो होती है, जाती पूरी है। कौम जलील होती है। लेकिन मजहब का खेल तो वहां पे खेला गया तो भाई। भाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, मतलब एक ऐसी चीज है हिंदू जिससे मुस्लिम वहां पर खेला गया बांग्लादेश में, चल- वो इतनी बड़ी तबाही हुई है। 100%। अगर ये खेल ना खेला जाता, अब मेरी बात सियासत का तो मुद्दा उन्होंने अदालतों ने हल नहीं कर दिया था। हाँ। वो जो उनकी मांगे थी, वो तो भाई उसी इसके दिन- पीछे बड़ी ताकतें अब नहीं इंडिया खड़ी हैं। में इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन हो, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी हो, मजहबी मुद्दा लाजमी होता है। आप उठा के देख लें उनके चैप्टर जो मजहब ऐसी चीज है जिसके नाम पे बंदे जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसमें जुनूनियत और वही चीज़ जुनूनियत वो आ जाती है, है। अगर काम कर छोड़ जाती है ये चीज। और यहाँ पे देख लो भाई, यूरोप देख लो कि भाई मजहब के नाम पे कितने अरसा वो लड़ता रहा, तबाही की तरफ था। मजहब से ऊपर उठे, जंग हुई। मजहब से ऊपर उठे तो भाई आज देख लो वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। अच्छा। और हम आज भी मजहब के पीछे लगे हुए हैं, बस पीछे ब्रेन लगे। वॉश किया जा रहा है कि तुम्हें उससे खतरा है, तुम्हें वो खा जाएगा, तुम्हें वो पी जाएगा। बस इसी कश्मकश में लगे हुए हैं और इसी कश्मकश में ना एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। और सारे बाकी हमारे भी- पीछे किया है। आपसे तारीख बात है, आपकी बात से याद है 1945 में जब जापानीज पे ये अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जो पहली जंग अजीम हुई थी ज्यूश यहूदियों में और ईसाइयों में 1914 में। तो पहली जंग अजीम उस टाइम 4 करोड़ बंदा, बहुत तादाद है उस टाइम की। कोई इस मजहब की ये जंग थी, जंग अजीम मजहब की भेंट चढ़ हाँ, गया है। मजहब की भेंट चढ़। दूसरी जंगें दोनों भी ऐसी हुई, लेकिन 1945 वो के जंग बाद बदली नहीं, वो तो भाई पावर ऐसी के लिए है, जंग। वो भाई ऐसी है। आप सही इनका पढ़ो तो। आप जब 1945 के बाद जापानीज पे हुआ, तब इन्होंने रियलाइज किया कि मजहब होने इंडिविजुअल, अब हुआ मजहब इंडिविजुअल है। हाँ, ये अब चीज़। गुलाम कहता है मेरे भाई इधर है। आप हमारे इधर ऐसी प्रॉब्लम कि इधर आपकी बयान है, उधर की बयान है, ये सबसे ज्यादा ना गलत चीज। वहाँ गुलाम भाई मेरे कहते हैं कि इंग्लैंड को जाते वहाँ एक नमाज पढ़ने, डज नॉट मैटर कोई कैसे पढ़े, बस कोई मुद्दा अपनी नहीं, मर्जी से पढ़े। मर्जी। और अगर आपने किसी किस्म का कोई जुमे का खुतबा या कोई चीज भी होनी है, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे यूरोप में गवर्नमेंट की तरफ से आने हकूक और इबादत है, हाँ, बस जो बाकी तकलीफ- आपका अपना जाती मसला, तब वो कामयाब हुए। तो भाई यही मुद्दा है कि main भाई चीज़ वो ये- धर्म से ऊपर उठ गए, लेकिन हमारे आज भी देख लो टांगे फंसी हमारी हैं, सरकारें फंसी हैं। मजहब के ऊपर फंसा रही, ये तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें दबा देगा। फलानी सरकार ने उस मुस्लिम को ताकत दे दी, फलानी सरकार ने हिंदू को ताकत दे दी। यही चीजें आज भी चल रही। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? यही चल रहा हिंदुस्तान है। पाकिस्तान तो हमारे साथ देख लो, हमारे साथ भी वही चल रहा है। पाकिस्तान और ईरान देख लो, हाँ। जब भी हालात हमारे ठीक होने जाते हैं, मैंने इनकी अगले दिन शिया सुन्नी की हो जाती है। ऑटोमेटिक जो कंपैटिबिलिटी थी ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बात करनी नहीं चाहिए मौला अली को, ये चीजें छेड़ देती है शिया सुन्नी। मौसमी लड़ाई हो ये जाती है भाई। ऊपर वाले टच ले ताकते देते हैं, हैं। ऊपर वाले ताकते हैं, मिलती है सियासी चीज़। होती है। अच्छा भाई, मिलती है। एक और जो सर ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई ये जो बाहर के लुटेरे आए, इन्होंने मंदिर तोड़े, लूटे, लेकिन आज भी वो बर्बाद ही हैं और ये हिंदुस्तान फिर भी आबाद है। तो भाई एक हमारे यहाँ ना एक मिसाल दी जाती है कि कोई चोर था, वो ना अपने बेटे के साथ चोरी करने जा रहा था, बेटे को भी साथ लेकर जा रहा था। अक्सर मैं मिसाल दे चुका हूँ। तो वो कहता, बाप से बेटा सवाल करता कि चोरी कहाँ पे करनी, तो वो कहते हैं कि वो जो दिया जल रहा है ना, वहाँ पे करनी। तो बेटा कहता है अब्बू आ जाओ वापस। कहते हैं पूछा पहले कि भाई पहले भी आपने कभी इनको लूटा है? तो वालिद कहता है कि भाई मैंने बड़ी दफा इनको लूटा है। इनका तो दिया चलता है। वो भाई बेटा समझदार निकला, उसने कहा कि आ जाओ वापस। क्या आपने इतनी दफा इनको लूटा, आज भी उनका दिया जल रहा है, हमारा अंधेरा ही है। और आज भी हमारा अंधेरा ही है। तो भाई लूटने से वही दिए शक। जलते नहीं। तो बाकी ये मिसाल कहीं पर गलत ही हो जाती है। वो ये इसलिए- सही नहीं नहीं, गलत ये नहीं मिसाल है। सही है। ये कि confirm भाई है। बरतानिया ने लूटा हमें, वो तो पूरी भाई दुनिया को लूटा। पूरी दुनिया को लूटा, वो उस यहाँ इंडिया पे लालिया की मिसाल गलत हो जाती भाई, है। गलत देखिए, लेकिन फिर भी है। एक और अपनी चीज़ है। बातों में खुद
नहीं फंसता हूँ, जरूर फंसता हूँ, लेकिन आज देख ले कि हिंदुस्तान की भाई इकॉनमी बरतानिया से ऊपर चली गई, नहीं चली गई तो बता रहे दो अगर चीजें इंडिया ऊपर हुई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाओ तो अच्छा। कितनी ऊपर चली दो जाती। चीजें ऊपर हुई हैं, एक तो उनकी इकोनॉमी ऊपर हो गई है बहुत ज्यादा, दूसरा वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 8 से 10 हज़ार जो इधर से डंके लगा के ये जैसे बरतानिया में गए हैं वो उन्होंने वापस भेजे हैं। मेरा परसों अपने भाई से बात हो रही थी, अभी? अभी 4-5 शहरों में उनके हालात खराब है। बता दंगे छिड़े हुए हैं, दंगे हाँ जी हाँ जी। अब ये कह रहे हैं कि हमें 2 दफा वायरलेस आया परसों, क्योंकि ये वापस आ रहे ड्यूटी से, तो इनके ऑफिस से कॉल आई कि आपने बाहर नहीं निकलना, नेक्स्ट डे आपकी जब जॉब होगी उस टाइम निकलना है। मतलब कुछ भी हो सकता है। अब ये मुस्लिम है, लाजमी तो इसके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लाजमी ऐसे हैं इसके तो वहाँ पर भी इनकी मुसलमानों भाई ने चलाए हुए हैं ऐसे ही रेसिज्म हाँ। बहुत बुरी अब बात है। बांग्लादेश के इशू में हिंदुस्तान कुछ कर सकता है कि नहीं भाई? कर सकता है, लेकिन दौर जबरदस्ती करेंगे तो बेहतर दुनिया का मीडिया देख रहा है, रडार में आ जाएगा कि ये ऐसे ही है। दूसरे कंट्री में इंटरफेयर कर रहा है, ये भी चीजें देखने को मिलती है ना। चलें जी ठीक है भाई, अपनी रात जरूरत है कमेंट सेक्शन में, बाकी मिसाइल गिराने तो इंडिया रहा, लेकिन हाँ डिप्लोमेसी से नहीं, मिसाइल तो गिराने On the table, बात की जा सकती है भाई जो वहाँ पे के, लेकिन एक और भी मुद्दा है ना, अब जो वहाँ पे नफरत इतनी फैला दी है, अब जो बाढ़ आई वो भी इंडिया पे इल्जाम लगाया जा रहा है, तो भाई मुद्दा ही बड़े लेवल पे उठ गया है कि भाई इंडिया की वो बात सुनने पे राजी नहीं हो। ये हमें छोटा सा लग रहा है लेकिन इसकी जड़ें बहुत लंबी चौड़ी भाई, बड़ी ताकत है पीछे पीछे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।